नहुस की निर्विघ्न पूरी 180 के पूरी हुई है। एक दिन महाराज नहुस ने इतना दिन में अपार खुशी छा गई, अपने मंत्री को पास में बुलाया। सोचा मैं तो सो यज्ञ निर्विघ्न पूरी कर लिया, अब इंद्र पद का अधिकार हमें आप मिल गया। मंत्री को पास में बुलाने के बाद मेरे नौजवान साथियों, महाराज नहुस ने जवाब दिया है मंत्री से, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, तुम शब्दपुरी देवराज इंद्र के पास में चली जाओ और देवराज इंद्र से कह देना कि इंद्र का जो सिंहासन छोड़ दे उस पे अधिकार प्रतिष्ठानपुर के महाराज नहुस का हो चुका है। और साथ ही में जो महाराज देवराज इंद्र की दुल्हन इंद्राणी है उसे साथ ही में दिवाली के आना। मंत्री चला है आज प्रतिष्ठानपुर से शब्दपुरी के लिए जा रहा है। किस प्रकार बड़े प्रेम के साथ जा रहा है भैया। आज आजादी और प्रियंका कोल के निवासियों की तरफ से 30 मुद्राएं पूरी करने के लिए प्रदान की धन्यवाद। शब्दपुरी देवराज इंद्र की सभा में पहुंचा है। याद रखना मेरे भागवत के श्रोताओं। तो दोनों हाथ जोड़ के मंत्री ने जवाब दिया, महाराज की जय हो। देवराज ने जवाब दिया, जय हो भैया। कहाँ से आगमन हुआ? मंत्री ने जवाब दिया, हमें प्रतिष्ठानपुर के महाराज नहुस ने भेजा है। उन्होंने 100 यज्ञ बड़े प्रेम के साथ निर्विघ्न पूरी कर लिया। अब जो इंद्र पद का अधिकार है उन्हें मिल चुका है, इसे छोड़ दो क्योंकि हमारे महाराज नहुस इंद्र बन गए। मेरे भैया देवराज ने जवाब दिया, अगर ऐसी बात है तो मैं सिंहासन को छोड़ दे रहा हूँ, अपने महाराज नहुस से कहो सिंहासन को संभाले। मंत्री बोला, सिंहासन से काम नहीं चलोगे महाराज। एक बात हमारे महाराज नहुस ने और कही है, क्या सुनो। अरे तुम्हारी दुल्हन इंद्राणी व को साथ दियो पठाई
की बात मैं नहीं कर सकता। इंद्राणी को ले जाना है तो इनके रंग महल में जाओ। इंद्राणी तुम्हारे साथ जाने के लिए अगर तैयार होती है तो सीधी जाओ। मंत्री भगा। देवराज नंद की दुल्हन जो इंद्राणी थी मेरे नौजवान साथियों वहीं पे पहुंच गया। दोनों हाथ जोड़ी महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। इंद्राणी बोली जय हो जय हो। कहाँ से आगमन हुआ, कौन हो तुम? तो मंत्री बोला महारानी मैं प्रतिष्ठान पर से महाराज नहुस की आज्ञा से आपके यहाँ आया, जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि अब हमारे महाराज नहुस इंद्र बन गए हैं। उन्होंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि तुम उनकी दुल्हन बन चुकी हो। इंद्राणी बोली खामोश, तू पागल हो गया क्या मूर्ख? जब महाराज नहुस ने ऐसी बात कही तो उसे कह देना था कि हिंदू धर्म की प्रथाएं जब पहले पहले विवाह होता है तो दुल्हन दूल्हे के साथ ही ससुराल जाता है। मंत्री बोला मुझसे क्षमा करो, मुझसे जो महाराज नहुस ने कही महारानी सो तुमसे कह दो। इंद्राणी बोली तू बड़ा ही वफादार कुत्ता है, अपने महाराज नहुस की कही हुई बात तो मुझसे कह दिया। अब मेरी भी बात सुन, जाके अपने महाराज नहुस से कह दे अगर मुझसे विवाह करना ही चाहता है तो पालकी सुंदर सजाए के लाएं। उस पालकी में 8 कहार होने चाहिए, वो भी ब्राह्मण कुल की, ऐसे ऐसे कहार नहीं होने चाहिए। मंत्री बोला जी श्री क्या महारानी आज क्या लौट पड़ा सिपायन नहीं पलकी देर लगाई फिर भागी पड़ो में आई लाला जिस समय मंत्री शब्दपुरी से लौट के आए कि महाराज नहुस से कही महाराज हम तो आपकी जो बात थी उसको पहुंचा इंद्र के पास, लेकिन इंद्राणी मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। महाराज नहुस बोले मोर क्यों नहीं आने के लिए तैयार हुई, मतलब क्या है? और इसी बीच में हमारी भ्राता अंकित यादव कुल से 20 मुद्राएं, मुकेश यादव कुल से 20 मुद्राएं, मोनू यादव कुल से 20 मुद्राएं, शिवम यादव कुल से 20 मुद्राएं, हरिवंश यादव कुल से 20 मुद्राएं हमें दूध पीने के लिए प्रदान हुई। सभी भ्राताओं की तरफ से परमात्मा श्री शांति प्रदान करें। प्रेम श्री गोविंद भगवान की। आज हमारी भैया सूरज सिधौली बसोली से 21 मुद्राएं हमें सम्मान के रूप में प्रदान हुई हैं। परमात्मा सूरज भैया को सदैव सुख शांति प्रदान के धन्यवाद। आइए जिस समय मंत्री ने जाके जवाब दिया महाराज
इंद्राणी मेरे साथ आने को तैयार नहीं है। उसने कहा है कि महाराज नहुस हमारे साथ अगर विवाह करना चाहते हैं तो सुंदर पालकी लेके आए और उस पालकी में बैठा के ले जाए। उस पालकी में 8 कहार होने चाहिए। और कहार महाराज जानते हो कैसे बताओ? महाराज मोहन बोले कैसे कहार? बोला आप ब्राह्मण होने चाहिए 8। महाराज नहुस बोले ऐसा ही होगा। महाराज नहुस को इंद्राणी बहुत प्यारी लग रही है, क्योंकि किसी कवि ने कहा है क्या? अरे कौवा अंधो राति में दिन में उल्लू। महाराज नहुस को इंद्राणी की सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा मेरे दादा, याद रखना। अरे कौवा अंधो राति में दिन में उल्लू। ओए रामी अंधो राति दिन मुझे भाई तब इंद्राणी से विवाह अवश्य करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। घोड़ा पे सवार भव राजा भैया और घोड़ा पे सवार होकर नैमिष की तरफ बढ़ा है। नैमिष समय के चलते चलते जिस समय नैमिष धाम में पहुंच गया, दुर्वासा ऋषि अपने 14 शिष्यों के साथ में बैठे हुए थे। तो महाराज नहुस ने दोनों हाथ जोड़ी, बाबा जी मेरी प्रणाम स्वीकार करो। दुर्वासा ऋषि बोले सुखी रहो राजन। कहिए महाराज नहुस इस बाबा जी के पास आने का कारण क्या हो सकता है? तो महाराज नहुस बोले बाबा हम तुमसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। दुर्वासा ऋषि बोले मांगने एक राजा और एक संत के पास आया, क्या मांगोगे राजन? तो महाराज नहुस बोले सुनो हमें क्या चाहिए? मुझे 8 चेला दे दे जो कोई कन्वे भगवानी भैया। बहुत
सर्वित दुर्गेश गुप्ता खन्ना से 20 मुद्राएं और विनोद हमारी भ्राता यादव कुल से 20 मुद्राएं, ललित गुप्ता खन्ना से 20 मुद्राएं, खन्ना से 20 मुद्राएं। भगवान को सदा धन्यवाद। हेलो और फिर से हमारे भैया सूरज सिदौली बसेली से 20 मुद्राएं हमें पुरस्कार के में भेजे धन्यवाद। हेलो कथा या बिगड़े ना पाओ क्योंकि कैमरा चल रहा है। हेलो हेलो हेम श्री गोविंद भगवान की। महाराज नहुस दूसरे महात्माओं को लेके आए तो बोले बाबा यहाँ हम तुम लोगों को रसगुल्लों की दावत देने के लिए नहीं बुलाया है, हम लेके आए हैं। तो बाबा ने सोची हाय भगवान राजा लावा तो काहे लावा, हम सोचे सोचे कोई बड़ो भंडारा हुई। महाराज नहुस बोले ए बाबा मेरी पालकी टूटी फूटी उधर पड़ी उसे निकालो, झाड़ फूट के तैयार करो, मैं दूल्हा बन के इस पालकी में बैठूंगा और तुम शब्द पूरी लिखी जाओ। महात्मा ने सोची हाय भगवान यू राजा का पगलाएगा का, महात्मा उनकी सेवा करने के बजाय उल्टी सेवा अपनी करवाता है। उल्टा सेवा करवाने के बजाय हमसे सेवा अपनी करवा रहा है। लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान का आदेश से चलो कोई बात नहीं, ये राजा की बात मानना धर्म है। हाँ तो महात्मा ने भैया जो ब्राह्मण हटे पालकी को उठायो और सजाए के तैयार किया। महाराज नहुस दूल्हा बन के जिस समय बैठे और जवाब दिया बाबा था पालकी बहुत देरी हो रही है क्योंकि इंद्राणी हमारा इंतजार कर रही है। राजा नहुस की बात को सुन के बाबा ने सोचे का इंद्राणी के चक्कर में राजा मरो भांग भांग तो नहीं खाई लो दीवाना हुई गो क्या। आटो महात्मा ने पालकी उठाए लो, राजा बोला सर्प सर्प जल्दी चलो बाबा हमें पल पल की देरी हो रही है। और जब सर्प सर्प महाराज नहुस ने क्यों भैया क्रोध भेष में आए कि आठों महात्मा ने महाराज नहुस को श्राप दे दिया क्या। अरे सर्प सर्प तू करी लो रे कोई अजागरो तू ये बनी जाइए। तू सर्प सर्प कर रहा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू अभी अजगर बन जा। और भैया जो ही बाबन को श्राप लगाओ महाराज नहुस की काया पलट हो गई, उसी पालकी में अजगर सर्प बन गया। गोनो जिस समय महाराज नहुस अजगर के बन के पालकी में रह गए, महात्मा ने पालकी को फेंक दिया और भाग के नैमिषधाम को चले गए। मूर्ख राजा सरप सरप कर रहा था, इतना दीवाना था। आज जब महाराज नहुस सर्प बन गया भैया तो इधर प्रस्थानपुर में राज्य का अधिकारी बनने वाला कोई नहीं था। महाराज नहुस का जो पुत्र ययाति था बड़ा छोटा था, तो प्रजा के लोगों ने सोचा क्या करें, हमारा तो राजा नहुस जो था अजगर सर्प बन गया। तो छोटी ही उम्र में महाराज ययाति को प्रतिष्ठानपुर के लोगों ने इस राजपद का अधिकारी बना दिया। इधर तो अब गौर करना, इधर तो महाराज ययाति अपने राज्य को चलाने लगे। इधर उसी दिनों में एक शुक्राचार्य ब्राह्मण की बिटिया थी दीवानी और एक विष्णुप्रभा दानव की बिटिया थी सर्विष्ठा। शुक्राचार्य महाराज जो थे दानवों के गुरु थे और महाराज बृहस्पति की देवताओं के गुरु थे। तो विष्णुप्रभा दानव के राज में ब्राह्मण शुक्राचार्य अपना जीवन यापन किया करते थे भैया। देवयानी जो शुक्राचार्य की बिटिया है और सर्विष्ठा जो विष्णुप्रभा दानव की बिटिया, दोनों में बड़ा प्रेम है। संगई खाएं, संगई जाएं, संगई खेलें, संगई सब कुछ काम करती है दोनों बिटिया। एक दिन सर्विष्ठा बोली देवयानी से, बोली बहना
चलो आज कहीं खेल खेल आवे, इस अंगना में मन नहीं लग रहा है। समस्त बिटियों को बुलाएंगे, सर्विष्ठा देवयानी अन्य बच्चियां चली है खेल खेलने के लिए दिलारी किसे और ले बिटिया न को संग आगे की सीधा लगाई जंगल में पहुंच गई दादा। सारी बिटियां खूब खेल खेलो, खूब खेल खेलो। सारे शरीर में धूल जल गई, सारी लड़कियां तो भाग के चली गई। तो सर्विष्ठा बोली देवानी शिवरी दीदी ऐसे घरे चलना ही ठीक है, पास में सरोवर है, इसमें स्नान कर लो जाए, उसके बाद हम आपा घर चलेंगे। देवयानी जो शंकराचार्य की बिटिया है, मेरे नौजवान साथियों याद रखना। और उस दानों की बिटिया सर्विष्ठा आगे बढ़ी सरोवर के पास स्नान करने के लिए। किसी बड़े प्यार से चले भाई रे सुनो भैया रे सुनो दादा रे मना खुशियाँ आते सरोवर पे पहुंच गई माया। वस्त्रों को उतार के सरोवर के किनारे पे रख दिया, नंगे बताना सरोवर में कूद पड़ी। मल मल के स्नान कर रही, बड़े प्रेम के साथ दोनों बिटिया बड़े प्रेम से नहाए नहीं। उसी समय पे उसी सरोवर के पास में देखा बाबा देव ऋषि नारद चले आए रहे। सर्विष्ठा बोली ओ देवयानी दीदी गजब होगा, क्या हुआ? देखो ये बाबा आए रहे और जो बाबा को चार घड़ी सरोवर पे बैठ गए तो हमको इस सरोवर में खड़ी खड़ी पत्थर बन जाता सी भागो। दोनों बिटिया भागी भैया। तो धोखे में शुक्राचार्य की बिटिया देवयानी जो हटी तो सर्विष्ठा की घेंघरू को उठाई के पहन, जब पहन लिया जल्दी जल्दी भैया तो सर्विष्ठा ने देखा ये देवयानी ये तूने क्या किया? मेरे कपड़ों को तूने पहन लिया, तुझे नहीं पता मैं एक राजा की लड़की हूँ, तू एक गरीब ब्राह्मण की बिटिया है। देवयानी बोली कोई बात नहीं पहना, घरे चल के दे दूंगी ना। सर्विष्ठा ने जवाब दिया दे दूंगी नहीं की, इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुझको तो मैंने अपने सर पे चढ़ा लिया क्योंकि तेरा बाप भिखारी है, भीख मांग के खाता है। मेरे बाप दानों के टुकड़ों पे बनता है। पकड़ी चौटैया सर्विष्ठा की भैया ये देवयानी की, और सर्विष्ठा ने बड़े जोर से गाल पे कमर
और बालों को पकड़ के खींच के ले जाके कुएं में। मूर्ख कहीं की, बाप भिखारी बन के बैठा है, भीख मांगता है, और इतनी मजाल तेरी, तूने मेरे कपड़ों को हाथ लगाया। देवयानी को ढकेल के कुएं में शर्मिष्ठा चली आई। शुक्राचार्य ने पूछा, देवयानी कहाँ? शर्मिष्ठा ने जवाब दिया, मैं के जान। महाराज शुक्राचार्य ब्राह्मण सोच रहे, भगवान हमारी बिटिया देवयानी कहाँ चली गई? लेकिन देवयानी सी कुएं में पड़ी रो रही है। भगवान अब मुझे इससे क्या होगा? मुझे कौन निकालेगा? सारी रात रोते रोते उस कुएं में बीत गई, लेकिन कोई वहां पे नहीं था। जिस समय सुबह हुआ है मेरे भागवत के श्रोताओं, याद रखना मेरे माता एवं बहनों, तो वही प्रतिष्ठानपुर का राजा ययाति अपने घोड़ा पे सवार होकर जंगल को आज शिकार खेलने के लिए जा रहा है। कैसे? जंगल में शिकार खेलने के लिए पहुंच गया, तो दोपहर से लेकर शाम हो गई, लेकिन शिकार महाराज ययाति को नजर नहीं आ रही। जेठ की दोपहरी लोग चले, प्यासों के मारे से गला सूख रहा है। महाराज ययाति सोच रहे क्या, आज सुबह से लेके दोपहर हो गई, संध्या समय बना ले, बहुत अच्छी बात, नाम ले और प्यास के मारे बदना
के पास में पहुंच गए जल पीने के लिए मेरे नौजवान साथियों। तो देखा उसमें से आवाज आ रही रोने की। महाराज ने सोचा ये भगवान इस कुएं की रोने की आवाज क्या मतलब है, और आवाज क्या रही है। हाय कर कर मन की आदि पितरिया रोदन रहे थे मचाई रे। महाराज देवयानी ययात से गुजारिश की अपीरन मुझे निकाल लो, सारी रात बीत गई, भूखों प्यासों के मारे इसलिए मैं पड़ी रही, कोई नहीं आया। महाराज ययात ने जवाब दिया, बहन तुमको इस कुएं में धकेला किसने, क्यों गिरी, कौन हो तुम। तो देवयानी बोली, बिरन मुझे बाहर निकाल लो। तो महाराज ययात को दया आ गई भैया, अपने बेटा को छोड़ के लटका दिया, लो बहन इसे पकड़ो मैं तुम्हें बाहर